नमस्कार दोस्तों, आज के डॉक्टर का ये छठवां एपिसोड है। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है हरीश गुंडानी जी का, और उन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक में क्या अंतर है और क्या होती है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दोस्तों होम्योपैथिक का ही एक डेरिवेटिव है, जो कि 1900 सेंचुरी में 1900 सेंचुरी में एक डॉक्टर काउंट मेंटी करके थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। और उनका मानना था कि एक कोई भी एक मेडिसिन होती है जिसमें एक रेड, ब्लू और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी होती है। और उनका ये भी मानना था कि एक इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मतलब होता है ई से इलेक्ट्रिसिटी और होम्योपैथी। तो इसमें जो डाइल्यूशन होते हैं वो नॉर्मली जैसे ये नक्स वोमिका या बोरेक्स है, वैसे ही सेम डाइल्यूशन होते हैं, लेकिन मेडिसिन के नाम अलग अलग होते हैं। और इसकी जो फिलॉसफी है वो भी बिल्कुल अलग है। रेड, ब्लू और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इसका पूरी फिलॉसफी बेस्ड है, और पूरी मेडिसिन इस पे बेस्ड है कि उसके मटेरियल को वो इलेक्ट्रिसिटी से बूस्ट करते हैं और फिर उसके बाद उस मेडिसिन को बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से कुछ रिलेशन उसका करते हैं। और उन्होंने सबसे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी, यानी फॉर एग्जांपल जैसे नक्स वोमिका ही ले लेते हैं। मुझे इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। क्योंकि अगर नक्स वोमिका लेते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी से उसको इन्हांस करते हैं, और उसके बाद उन्होंने 2-3 कैंसर पेशेंट को भी इससे ठीक किया, और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी करके एक चीज़ इन्वेंट की। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंडिया में सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही एक्ट है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, और कहीं भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोई भी एक्ट नहीं है। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। भारत में सिर्फ होम्योपैथी की तो पूरा काउंसिल है, पूरी एक्ट है, पूरे मेडिकल कॉलेज हैं और सब कुछ है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिर्फ एमडी होता है, वो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन के शायद अल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ होता है। और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक्ट है। तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही लीगली इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिस की जा सकती है। मेरे हिसाब से तो मैंने जहाँ तक सर्च किया है तो मुझे यही पाया हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंडिया में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में लीगली प्रैक्टिस की जा सकती है, और कहीं एक्ट नहीं है और लीगली प्रैक्टिस शायद नहीं की जा सकती। इसका मैं पूरा नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने जितना सर्च किया है उतना किया है। और उसके बाद ये बताना चाहता हूँ कि ये पहली बार उन्होंने कैंसर पेशेंट को दिया था, और ये कैंसर पेशेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, और होम्योपैथी का ही एक डेरिवेटिव है। और इसमें दवाइयाँ जो हैं वो इलेक्ट्रिक से कुछ उनको इन्हेंस किया जाता है, उसकी पावर को इन्हेंस किया जाता है। उसकी दवाइयों के नाम भी अलग अलग रहते हैं, और मैंने कभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक यूज़ नहीं की, तो मैं दवाइयों के नाम भी नहीं जानता हूँ, और मैं इसके बारे में ज़्यादा बता भी नहीं सकता। क्योंकि अगर मैंने कुछ पर्सनल मेरा होता कि मैंने कभी किसी पेशेंट को दिया है, क्या आराम लगा है क्या नहीं लगा है, तो उस हिसाब से फिर मैं आपको बताता। लेकिन अब आपने अगर क्वेश्चन किया है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के, तो मैंने जितना मुझे पता था उतना मुझे बता दिया। और उसके बाद मैं देखूंगा कुछ दवाइयाँ अगर मिल जाती हैं तो, और कुछ अगर इसका लिटरेचर मिलता है तो मैं उसको पढ़ूंगा, और उसके बाद एक अच्छा सा वीडियो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ऊपर बनाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में बताया उतना आपको समझ में आया होगा। दूसरा सवाल बहुत ही अच्छा है दोस्तों इंदा चौहान जी का, और अच्छे से सुनिएगा कि चेचक में उन्होंने पूछा है कि आप चेचक में क्या दवा लेनी चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब माता आती है तो बिल्कुल दवा ववा नहीं खानी चाहिए, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दवा खाने से और बढ़ जाता है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें ये करना चाहिए, इसमें ये करना चाहिए, इसमें ये नहीं करना चाहिए, इसमें ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मंदिर में जाके नारियल भी फोड़ना चाहिए। तो ऐसा कुछ है क्या, उन्होंने ये पूछा है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बात करता हूँ चेचक में दवा की। तो होम्योपैथिक में वेरियोलिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको चेचक से बचना है तो 200 पोटेंसी में लीजिए, और मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसको आप देख लीजिएगा। तो मैं लिंक दे दूंगा ऊपर आपको, और डिस्क्रिप्शन में नीचे भी दे दूंगा चेचक का, तो उसको आप देख लीजिएगा। स्मॉल पॉक्स के नाम से मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था मैंने वेरियोलिनम, रक्सटॉक्स, यूपेटोरियम, पर्फ, ये सब मेडिसिन चेचक के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आप रेगुलरली लेंगे तो चेचक जो आपका 10 दिन 12 दिन का जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होगी, बुखार थोड़ा सा कम आएगा, दाने कम निकलेंगे, खुजली कम होगी, ये सब होगा। अब दूसरी बात की दवा नहीं लेनी चाहिए, तो ये सिर्फ भ्रांति है कि दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बिल्कुल दवा लेनी चाहिए। मेरे यहाँ ही मेरे रिलेशन में एक लड़के को चेचक हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा वीडियो में। तो उनको वो हैं वैसे बहुत ही
नॉलेजेबल पर्सन, लेकिन उन्होंने चेचक में अपने बच्चे को दवा नहीं दी और बाद में गले में उसके चेचक हो गई थी और फिर उसके बाद पूरे इसोफेगस में चेचक हो गई, लास्ट में बच्चे की डेथ हो गई। तो ये आप ना करें। आप बच्चों को देख के, शुरुआत में हो सकता है कि आपके 1-2 दाने निकले, दवा नहीं देंगे तो वो अपने आप वायरल डिसीज़ है, अपने आप 10 दिन में वो ठीक हो जाती है। तो पहले के लोग बोलते थे कि दवा नहीं देनी चाहिए, वो सही बोलते थे, लेकिन दवा उस कंडीशन में देनी चाहिए जब आप पेशेंट को देख रहे हो, वो परेशान है, खुजला रहा है, कुछ खाने में दिक्कत है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए, तुरंत दवा दिलाइए, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी डॉक्टर के पास ले जाइए। होम्योपैथिक, एलोपैथिक जो भी हो वो दवा दिलाइए। तो एज अ पेशेंट आपको, आप पेशेंट के अटेंडेंट हैं या पेरेंट हैं या भाई है या भतीजे जो भी हैं, एज ए अटेंडेंट आपको पेशेंट को ध्यान देना है कि अगर उसको चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर उसको खाने में परेशानी हो रही है या लीलने में परेशानी हो रही है या सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो उसको फिर पूजा पाठ में लगा दिए। और मैंने सुना भी था कि उन्होंने पूरा मंडली बैठा ली थी और कीर्तन चालू हो गई थी, मतलब कोई अब क्या बोलूं मैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको, आपकी श्रद्धा है, आप जाएं, आप पूजा करें, पाठ करें, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। अगर दिक्कत है तो बिल्कुल दिखाएं। अगर नॉर्मली 1-2 दाने, 4 दाने और खुजली हो रही है, हल्की सी बुखार है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। नॉर्मली 90-80% केसेस में यही होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। कुछ 10% केसेस में चेचक थोड़ी ज़्यादा आ जाती है और कुछ 1%, आधे % केसेस में चेचक डेडलीस्ट होती है, मतलब उससे डेथ भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है और पेशेंट जैसा भी हो उसको डॉक्टर को पास ले जाएं और उसको दिखाएं। दवाइयाँ एंटीबायोटिक वगैरह नॉर्मली वायरल है तो कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक दवा तो आपको देगा नहीं, एंटीबायोटिक ही देगा, लेकिन जो दवा आपको मिलेगी एंटीबायोटिक, उससे थोड़ा सा पेशेंट को आराम लगेगा और वो रिकवर होने में मददगार होगा। तो दोस्तों बस इसका आंसर यही था और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक सवाल है और वो मुझसे सवाल कर रहे हैं दीपक राज जी की, जो आपने बताया है कि पिगमेंटेशन सिर्फ लेडीज को होता है, वो ऐसा नहीं है। तो मैंने वो सिर्फ मेलाज्मा और कोलाज्मा के केसेस में कहा है कि मेलाज्मा और जो कोलाज्मा होता है वो प्रेग्नेंट लेडी में ज़्यादा होता है 90-80% केसेस में, और करीबन 5% केस में मेल में होता है। ऐसा मैंने उस वीडियो में बोला था कि बहुत ही ज़्यादा केसेस में मेलाज्मा और कोलाज्मा, तो मेलाज्मा कोलाज्मा अलग चीज़ है, हाइपर पिगमेंटेशन अलग चीज़ है। तो दोनों में थोड़ा अंतर है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली मैं वहाँ लिखता तो अच्छे से समझ में नहीं आता, तो मैंने एक वीडियो ही बना दिया और काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि आप बोलते हैं कि पिगमेंटेशन, तो वो एक वीडियो में मैंने बोला था और वो वीडियो मेलाज्मा और कोलाज्मा का था। तो वो वीडियो मेलाज्मा कोलाज्मा तो मोस्टली वुमेन्स को ही होता है। एक अभी मैंने एक वीडियो डाला था एनल फेस्चुला का, भगंदर का एक वीडियो डाला था, आप सबने देखा होगा। उसमें एक सवाल बहुत आता है कि तीनों दवा मिला के, एक अशोक जी हैं उन्होंने पूछा है कि तीनों दवा 200 में मिला के खा सकते हैं क्या? तो एक साथ अगर आप मिला लेंगे तो बिल्कुल भी असर नहीं होगा। कभी भी जब भी मैंने मिलाने के लिए बोला है तो अलग से बोला है, और वो मैंने खुद के एक्सपीरियंस और खुद की जो पेशेंट को देता हूँ दवा, उसकी एक्सपीरियंस के कारण बोला है। कभी अपने से आप दवा ना मिलाएं। तो दवा खुद से दवा नहीं मिलाना चाहिए, डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि दवा अगर आप सब मिला देंगे तो कोई भी असर नहीं करेगी। और जो मैं कभी कभी बोलता हूँ मिलाने के लिए, वो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। मैंने मिला के काफ़ी लोगों को दी है और वो फिर मैं लिखता हूँ डायरी में, फिर उसमें से एक्सपीरियंस लेता हूँ कि ये अब असर की, ये ज़्यादा मिलाने में इतने % पेशेंट को असर कर रही, इतने % पेशेंट को नहीं असर कर रही। तो ये सब चीज़ें आप मत करिए। आप जितना मैंने बताया, प्रिस्क्रिप्शन नीचे दे दिया है फिस्टुला के पेशेंट को किसी भी वीडियो में, तो जो भी मैंने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है वो फाइनल प्रिस्क्रिप्शन है। उसको अगर आप लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे और उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सेम प्रिस्क्रिप्शन आप लीजिए और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप व्हाट्सएप में आंसर नहीं देते, तो एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ और अभी मेरे यहाँ फैमिली में एक डेथ भी हो गई थी, स्वर्गवास भी हो गया था मेरे नाना जी का, तो मैं वहाँ भी चला गया था, तो थोड़ा बिजी रहता हूँ। व्हाट्सएप में अगर मैं आपको आंसर नहीं दे पाता हूँ, तो अगर आपको परेशानी है उस चीज़ की, तो आप वो वीडियो में दिया गया प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करिए और प्रिस्क्रिप्शन में जो दवा है उसको यूज़ करिए। तो दोस्तों एक सवाल है प्रोडक्ट रिव्यू जी का, और उनका बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत लोगों ने ये सवाल किया, छोटा सवाल है कि आप जो हेयर ऑयल बताते हैं उसको कैसे लगाना है। तो सिंपल सा, आप जैसे नॉर्मली हेयर ऑयल आपके घर में लगाते हैं, जो कि आप कीरोकार्पिन या कोई भी तेल जो आप घर पे लगाते हैं, उसको वैसे ही लगाना है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे रिजल्ट्स चाहिए
तो रात में एक बार आपको ये हेयर ऑयल, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं जबर इंडी के बारे में बताता हूँ वही हेयर ऑयल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको आपको सिंपल सा ये हेयर ऑयल है, इसको आपको खोलना है, उसके बाद हाथ में लेना है, रात में एक बार पूरे सिर में ऐसे 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 करके अच्छे से लगाना है। मैं बहुत तेज अच्छे से नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे बाल बिखर जाएंगे। तो आपको बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से लगा के और रात में सो जाइए, सुबह बाल धो लीजिए, बस सिंपल सा लगाना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक सवाल है जेके ठाकुर जी का, और उन्होंने पूछा है कि वो सुनते हैं कि होम्योपैथिक दवाई एक्सपायरी नहीं होती है, लेकिन मैंने बहुत सारी होम्योपैथिक दवा में एक्सपायरी डेट देखी है। तो बिल्कुल होम्योपैथिक दवा पहले 10 साल पहले जब आती थी तो उसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती थी। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होम्योपैथिक दवा एक्सपायरी नहीं होती थी। लेकिन अब मेडिसिन आती है होम्योपैथिक, तो उसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है और गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होम्योपैथिक दवा एक्सपायरी होती है। मतलब एक्सपायरी मतलब उसको फिर आपको डीलर को देना पड़ेगा और फिर वापस से नई दवा लेना पड़ेगा एज अ डॉक्टर, ठीक है। और एज अ डॉक्टर आपको पेशेंट को एक्सपायरी दवा आप नहीं दे सकते। अगर देंगे तो अपनी रिस्क में देंगे, अगर पेशेंट कोई भी दिक्कत कर देगा तो वो एज अ डॉक्टर आपकी रिस्क है। तो एक्सपायरी दवा बिल्कुल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डाइल्यूशन का ले लेता हूँ। ये मेरे पास ग्रेफाइटिस 200 का डाइल्यूशन पड़ा हुआ है और ये 130 रुपये आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद देख पा रहे हैं कि ये 14 में बना है और 19 को इसकी एक्सपायरी है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं मदर टिंचर का ले लेता हूँ। तो ये मदर टिंचर मेरे पास बेलाडोना है और ये फिजिशियन सैंपल है और इसको भी आप देख पा रहे हैं 16-17 में बना हुआ है और 21 की इसकी एक्सपायरी। फिर एक मदर टिंचर और है, उसकी भी ये 16-17 में बना हुआ है और 21 की एक्सपायरी है। तो होम्योपैथिक में जो है 5 साल की एक्सपायरी डेट रहती है और मेरे हिसाब से 5 साल मोर देन इनफ है किसी भी दवा को आपको डिस्पेंस करने के लिए। तो एज अ डॉक्टर आप बहुत बड़े बड़े पाउंड अगर लेते हैं तो सोच समझ के लें कि आप एक्सपायरी दवा तो कहीं नहीं दे रहे हैं। अगर एक्सपायरी दे रहे हैं तो कभी ना कभी कोई दिक्कत हो सकती है आपके साथ। फॉर एग्जांपल अब पेटेंट की दवा की बात कर लूँ तो आज मैंने एक्यूप्लस का एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा, कल बनाया था, उसको आप देख लीजिएगा। और ये जनवरी 2020 एक्सपायरी है और 2017 में बनी हुई है। तो ये इसकी भी एक्सपायरी होती है। जैबोरेंडी ऑयल मैंने बहुत बताया है, तो इसमें जैबोरेंडी ऑयल तो मेरे यहाँ रेगुलरली बिकती है। तो ये 2017 में बनी हुई है, 2022 में इसकी एक्सपायरी है। तो कुछ एक्सपायरी किसी में बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे ये मड फेस पैक है, इसका मेरे ख्याल से एक्सपायरी बहुत कम होगा। ये अक्टूबर 2018 एक्सपायरी है और सिर्फ अक्टूबर 2016 मतलब 2 साल की एक्सपायरी है। तो कभी कॉस्मेटिक आइटम में थोड़ा एक्सपायरी कम होती है, तो यानी डेट थोड़ा सा श्रिंक हो जाती है, 2 साल की रहती है। नहीं, नॉर्मली जो होम्योपैथिक में एक्सपायरी डेट है वो 5 साल की रहती है। और एज आप पेशेंट, एज अ कंज्यूमर किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं तो प्लीज़ एक्सपायरी के बारे में ज़रूर पूछें, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपायरी तो लगा दी है और लगाई होगी तो सही सा लगाई होगी। लेकिन मेरा एक व्यू है कि अगर डाइल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूशन एक्सपायरी हो भी जाते हैं तो नुकसान बिल्कुल नहीं करते, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और बाकी मदर टिंचर एक्सपायरी हो जाते हैं तो उसको फेंक देना चाहिए। बायोकेमिक एक्सपायरी हो जाती है तो उसको भी फेंक देना चाहिए। ग्लोब्यूल्स जो है वो अगर 2 साल से ज़्यादा पुराने हैं तो उसको भी फेंक देना चाहिए। और अगर सिरप वगैरह है तो वो भी बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, लेकिन डाइल्यूशन नहीं ख़राब होता। तो ये मेरा पर्सनल है। बाकी एक्सपायरी गवर्नमेंट ने लगा के रखी है। मैं कभी एक्सपायरी वाले जो भी डाइल्यूशन होते हैं मैं सीधा डीलर को वापस करता हूँ, कोई मतलब नहीं है। अगर खुले नहीं है तो, और खुले हैं फेंक देता हूँ। तो फेंकना ज़्यादा अच्छा है इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं होता, आप इतना कमाते हैं तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों बस इसका यही आंसर। तो दोस्तों सवाल और जवाब का सिलसिला यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और चलते हैं। हम कुछ आज फीडबैक्स आए हैं कुछ पेशेंट के जो ठीक हुए हैं, तो वो फीडबैक के ऊपर चलते हैं फटाफट से कि कौन कौन से फीडबैक हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फीडबैक जो आया है वो व्हाट्सएप से आया है और उन्होंने थैंक यू बोला और बाकी बहुत सारी चीज़ बोली है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिए। तो दोस्तों दूसरा फीडबैक भी व्हाट्सएप से आया है और उनको एक्यूट ड्यूडेनल अल्सर था और बहुत ज़्यादा पेन था। तो मैंने हाइड्रेस्टिस, मर्कसॉल और नक्सोमी का बताई थी और कुछ 1-2 मेडिसिन और भी बताई थी शायद। तो उनको बहुत ही आराम लगा है और उन्होंने थैंक यू बोला है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और मैंने आपके बाकी सवालों के आंसर आपको व्हाट्सएप कर दिए। और एक फीडबैक मदिया सलीम जी का आया, शायद ये पाकिस्तान के हैं और इनकी मेंसेस बहुत इरेगुलर थी और इन्होंने शायद पल्सेटिला मैंने बताया था और लाइव क्लिनिक में ही बताया था। तो लाइव क्लिनिक से उन्होंने दवा ली और उनको आराम लगा तो उन्होंने थैंक यू बोला है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद
फीडबैक देने की। और दोस्तों एक फीडबैक आया रेनू जी की तरफ से। मैंने एक हील स्क्यूर का एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा ही होगा, और उस वीडियो का फीडबैक आने चालू हो गए हैं और काफ़ी अच्छे फीडबैक आए हैं, तो इनको भी काफ़ी आराम लग गया है हील स्क्यूर में। तो अगर आपको भी हील स्क्यूर की प्रॉब्लम हो, अगर चलने फिरने में आपको दर्द होता हो आपकी एड़ियों में, इसमें नहीं एड़ियों में, तो वहाँ पर अगर दर्द होता हो तो उस वीडियो की आप मेडिसिन लेंगे, काफ़ी अच्छा आराम लग जाएगा। इनका भी फीडबैक आया, इनको आराम लग गया है। तो आपको रेनू जी बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और एक फीडबैक फिर सियाटिका वीडियो से आया अमरीश जादव जी का। उन्होंने सियाटिका की मेडिसिन ली और उनको बहुत आराम लगा, और वो बोल रहे हैं कि आपने जो नॉलेज दिया बहुत ही अच्छा है और उनको दवा लेने से बहुत आराम लगा। तो सियाटिका का वीडियो अगर आपके किसी भी पेरेंट्स को या किसी आसपास के लोगों को अगर प्रॉब्लम हो सियाटिका की, तो आप बता सकते हैं, वो वीडियो देखें और उसकी दवा लें। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उसके मिल रहे हैं, तो दवा लेने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और दोस्तों एक और लास्ट फीडबैक जो है वो व्हाट्सएप से आया है, और उन्होंने बोला है जो आपने रॉयल पिया बताई थी तो वो उन्होंने ली है, और शायद आर्स 85 भी ली है। और उसके बाद उनका जो बीपी है 150/90 या 100 था, और उसके बाद 130/80 आ गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं, और उन्होंने कुछ सवाल पूछा था उसका भी मैंने आंसर दे दिया उनको। तो आपको फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आज के डॉक्टर का ये 6वां एपिसोड था। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके बगल में एक सब्सक्राइब का बटन दिया गया है रेड कलर का, तो आपको ऐसे ही वीडियो आज के डॉक्टर में आना है। और अगर अभी तक आपने मेरे को कोई सवाल नहीं किया अच्छा सा, तो आज के डॉक्टर के नीचे आप सवाल कर दीजिए, मैं अगले एपिसोड में आपका ऐड कर लूँगा सवाल, और उसको मैं आज के डॉक्टर के एपिसोड में लाऊंगा। तो अगर आपको अच्छे सा कोई सवाल दिमाग में चल रहा हो तो उसको ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर आपको ऐसे ही होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड अगर आपको कोई बीमारी है तो मेरे चैनल में आके सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़, तो आ जाएंगे 2-3 वीडियोज़, और फिर वो वीडियोज़ देख सकते हैं, और वीडियो देख के फिर आप दवा भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। डायबिटीज़, बीपी, शुगर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत वीडियोस मैंने डाले हैं, तो आप देख लीजिएगा। कोई भी बीमारी हो मेरे वीडियोस आपको मिलेंगे, तो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको आराम मिल जाएगा। और दवा मैंने बहुत ही अच्छी बताई है वीडियो में। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।